माता रानी जी के सभी प्यारे भक्तों को जय माता जी की। यात्रा पर्ची लेने के बाद हम आपको बताना चाह रहे हैं कि यात्रा मार्ग में आपको कहां कहां रहने की व्यवस्था मिलेगी। तो पूरे यात्रा मार्ग में आपको दो प्रकार की फैसिलिटीज मिलेंगी रहने की। एक तो फ्री अकोमोडेशन और दूसरा है रेंटेड अकोमोडेशन। फ्री अकोमोडेशन में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट रहने की व्यवस्था मिलेगी, जिसमें आपको कोई भी पैसा नहीं देना होगा। यह फ्री अकोमोडेशन आपको अर्ध कुमारी, सांझी छत और भवन पर मिल जाएगी। भक्त जब दर्शन के लिए जाते हैं या उनका नंबर आने वाला होता है, उनको कुछ समय का रेस्ट चाहिए होता है या उनको थकान जाती है, तो इन हॉल में रुककर, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो कुछ समय आराम कर सकते हैं। ये हॉल्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, पर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे ही मिलते हैं, यानी कि जो पहले आएगा उसी को रूम मिल जाएगा या फिर जगह मिल जाएगी। यात्री चाहे तो यहाँ पर रात भी बिता सकते हैं। आपको टॉयलेट की फैसिलिटीज भी मिल जाएंगी इन भवन में। इसके साथ यात्रियों की सुविधा के लिए वहाँ पे ब्लैंकेट स्टोर भी होता है। यदि ठंड है और आपको जरूरत है तो आप वहाँ से ब्लैंकेट ले सकते हैं। टॉयलेट, वॉशरूम की उचित व्यवस्था भी रहती है। भोजनालय भी मिलेंगे जहाँ पे आप खाना खा सकते हैं। इसके अलावा मेडिकल फैसिलिटीज भी आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। यदि भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो ऐसे में कटरा में निहारिका भवन में भी फ्री अकोमोडेशन की फैसिलिटी दी जाती है। और ज्यादा भीड़ बढ़ जाने पर वाईआरसी काउंटर के पास, जो कि बस स्टैंड के पास ही है, वहां पे भी भक्तों के लिए शेष लगाकर उनके रहने की व्यवस्था की जाती है, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। तो भक्तों, ये तो थी इन्फॉर्मेशन फ्री ऑफ कॉस्ट की, जो कि आपको अर्ध कुमारी, सांझी छत, भवन और जरूरत पड़ने पर कटरा या फिर आपको बस स्टैंड के पास भी रहने को मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, जहां पर आपको कोई भी पैसा नहीं देना पड़ेगा। लेकिन भीड़ होने के कारण आपको उतनी सुविधा नहीं मिल पाएगी, क्योंकि एक ही जगह में बहुत सारे भक्त होंगे, बहुत सारे यात्री होंगे जो एक ही साथ रहेंगे। तो ऐसे में हो सकता है कि आपको थोड़ी परेशानी हो। हाँ, यदि आपको घंटे 2 घंटे रेस्ट करना है तो आप इन भवन को ले सकते हैं। आप रात भी बिता सकते हैं, यह आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। पर यदि किसी भक्त को थोड़ी सी और फैसिलिटीज चाहिए हैं तो ऐसे में वो रेंटेड अकोमोडेशन को अवेल कर सकते हैं, जो कि यात्रा मार्ग में आपको आराम से मिल जाएंगे। जैसे कि आपको जम्मू में भी मिल जाएंगे, कटरा में, अर्धकुंवारी, सांझी छत, भवन, इन सभी जगह आपको रेंटेड अकोमोडेशन भी मिल जाएंगे, जहाँ पे आप कुछ पैसे देकर अपने लिए रूम ले सकते हैं और आराम से रह सकते हैं। तो चलिए आपको रेंटेड अकोमोडेशन के बारे में बताते हैं कि आपको क्या क्या फैसिलिटीज वहाँ पे मिल जाएंगी। जैसा कि हम पिछली वीडियो में भी आपको बता चुके हैं कि जम्मू में आपको वैष्णवी धाम, कालिका धाम और सरस्वती धाम, जो कि रेलवे स्टेशन के पास है, यहाँ पे आपको रेंटेड अकोमोडेशन मिल जाएगा। कटरा में भी आपको निहारिका भवन, शक्ति भवन और आशीर्वाद भवन में रूम्स मिल जाएंगे। इसके अलावा त्रिकुट भवन में भी, जहाँ पे 700 रुपये का बेड आपको मिलेगा, यह फैसिलिटी भी अवेलेबल है। इसके अलावा स्पिरिचुअल ग्रोथ सेंटर है कटरा में, जो कि काफ़ी अच्छा बना हुआ है। यहाँ आप कुछ ज़्यादा पैसे देकर और भी अच्छी फैसिलिटीज़ भी ले सकते हैं। कटरा में, जम्मू में आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, बहुत सारे होटल्स मिलेंगे, जहाँ पर आपको 500 से लेके 5000 तक का अच्छा रूम आपको मिल जाएगा। हालांकि जो मैंने आपको भवन बताए हैं, ये सारे श्राइन बोर्ड द्वारा ऑथराइज हैं। इनके जो प्राइस हैं वो फिक्स रहते हैं और इनकी बुकिंग आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। तो आपको बता देते हैं कि कौन से भवन का क्या प्राइस है। और यह रूम आपको दोनों तरह के मिल जाएंगे। आपको एयर कंडीशन रूम भी मिल जाएगा, नॉन एयर कंडीशन रूम भी मिल जाएगा। इसके अलावा डॉर्मेटरी अकोमोडेशन भी अवेलेबल होता है कटरा पर, अर्धकुंवारी भवन पर और जम्मू पर, जहां पर आप 100 रुपये पर बेड के हिसाब से बेड ले सकते हैं और आराम कर सकते हैं वहां पर। और इन सभी भवन में आपको हाइजीन की प्रॉपर फैसिलिटी मिलेगी। भोजनालय भी रहेगा, कुछ शॉप्स भी होंगी जहाँ पे आप अपना सामान ले सकते हैं। फ्री क्लॉक रूम भी मिलेगा, जहाँ पर आप अपना सामान छोड़कर यात्रा पर जा सकते हैं और वापसी आते हुए सामान ले सकते हैं। ये देखिए, मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रही हूँ कि जम्मू में वैष्णवी धाम में डबल AC बेडेड कारपेटेड का कितना रुपए है। ये आपको 1250 में मिल जाएगा। वहीं यदि आपको स्वीट लेना है तो आपको 1750 रुपये में आराम से मिल जाएगा। डॉर्मेटरी फैसिलिटी के प्राइस आपको वही रहेंगे, 100 रुपये पर बेड आपको हर भवन में यही मिलेगा। सरस्वती भवन में भी, कालिका धाम में भी आपको 100 रुपये डॉर्मेटरी रूम का मिल जाएगा। इसके अलावा कालिका धाम में आपको AC रूम मिलेगा 1750
अब बात करते हैं कटरा की। तो कटरा में भी आपके वही प्राइस हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है। निहारिका भवन में आपको 1450 का रूम मिल जाएगा। यदि आपको 4 बेडेड AC रूम चाहिए तो 1750 में आपको वहाँ मिल जाएगा। वैसे आप आगे देखिए, शक्ति भवन में 100 रुपये का डॉर्मेट्री चार्जेस के हिसाब से आपको पर बेड की फैसिलिटी मिल जाएगी। त्रिकुट भवन में भी आपको सेम है। आशीर्वाद भवन में आपको 110 रुपये का पर बेड का चार्ज देना होगा। इसके अलावा स्पेशल ग्रोथ सेंटर भी है कटरा में, जो कि काफ़ी अच्छा बना हुआ है। यहाँ पे आपको थोड़े महंगे रूम भी मिल जाएंगे, सस्ते रूम भी मिल जाएंगे। अगर आपको थोड़ी अच्छी व्यवस्था चाहिए है तो आप 3000 में भी ले सकते हो और 1700 में डबल बेडेड AC रूम भी ले सकते हैं। यहाँ पर डॉर्मेट्री बेड के थोड़े चार्जेस ज़्यादा हैं। जहाँ 100 रुपये आपको देने पड़ रहे थे, स्पेशल ग्रोथ सेंटर में आपको 250 रुपये में पर बेड की फैसिलिटी मिल जाएगी। अर्धकुमारी में आपको शारदा भवन मिलेगा 700 रुपये डबल बेडेड का, और शैलपुत्री भवन में आपको 120 रुपये में डॉर्मेटरी एकोमोडेशन मिल जाएगा। सांझी छत की बात की जाए तो वहाँ पे मंगल भवन है, जहाँ पे डबल बेडेड के 700 रुपये हैं और डॉर्मेटरी का सेम वही 100 रुपये है। अब बात करते हैं भवन की। तो मेन भवन कॉम्प्लेक्स में आपको डबल बेड और 4 बेडेड की फैसिलिटी होगी। डबल बेडेड फैसिलिटी में आपको 1600 रुपये देना पड़ेगा, और यदि आपको 4 बेडेड रूम चाहिए तो आपको 2300 रुपये दे के रूम मिल जाएगा। आगे चलते हैं, बात करते हैं वैष्णवी और गौरी भवन की। तो वहीं आपको गौरी भवन में डबल बेडेड रूम 900 रुपये में मिलेगा और 4 बेडेड रूम आपको 1450 रुपये में मिल जाएगा। वैष्णवी एंड गौरी भवन में 6 बेडेड हट भी मिलेगी, जिसके लिए आपको 1900 रुपये पे करने होंगे। भवन पर आपको मनोकामना भवन होगा, जहाँ पर सिंगल रूम नहीं मिलेगा और डॉर्मेटरी अकोमोडेशन की फैसिलिटी ही अवेलेबल है, और 120 रुपये में आपको पर बेड के हिसाब से चार्जेस देने पड़ेंगे। और ये सारे भवन जिनके बारे में मैंने आपको बताया है, इनकी बुकिंग आप चाहे तो काउंटर पे भी कर सकते हैं, और आप चाहें तो वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन सर्विसेज के थ्रू पहले से भी बुक कर सकते हैं। आपको मैं यही राय दूंगी कि आप जब भी यात्रा पर जाएं, अपना रूम पहले से बुक कर ही जाएं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि यात्रा के दौरान भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और ये भवन फुल हो जाते हैं। फिर ऐसे में आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है कि जो फ्री अकोमोडेशन है वो आपको लेना पड़ता है। उस केस में क्या होता है कि भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, आपको वहीं पे एडजस्ट करना पड़ता है और थोड़ी तकलीफ उठानी पड़ सकती है। क्योंकि फ्री अकोमोडेशन में क्या होता है कि वॉशरूम की फैसिलिटीज़ और रूम की फैसिलिटीज़ मिल तो जाती है, बट उतनी अच्छी नहीं हो पाती व्यवस्था। तो यदि आपको थोड़ा आराम चाहिए है और आपको थोड़ा रेस्ट चाहिए है, तो आप पहले से ही ऑनलाइन बुकिंग करके आप यात्रा पर जा सकते हैं। इससे आपका समय बहुत ज़्यादा बच जाएगा, क्योंकि यदि आप काउंटर पर जाकर बुकिंग कराएंगे तो चूंकि आपको यात्रा की थकान वैसे ही बहुत ज़्यादा होती है, ऐसे में यदि आप रूम बुक करने की लाइन में खड़ेंगे तो आपको बहुत तकलीफ हो सकती है। कभी कभी लाइन बहुत लंबी हो जाती है, तो यात्रियों को काफ़ी समय तक वेट करना पड़ता है रूम बुक करने के लिए। तो मैं आपको यही सुझाव दूंगी कि इन सभी प्रॉब्लम से बचने के लिए आप अपना रूम पहले से बुक करा कर जाएँ, क्योंकि फैसिलिटीज़ आपको दी है श्राइन बोर्ड ने, आपको प्राइस भी बता रखे हैं। अपने सुविधा के अनुसार आप ऑनलाइन सर्विसेज के थ्रू रूम बुक कर सकते हैं। ये जो सुविधाएं मैंने आपको बताई, ये सारी श्राइन बोर्ड द्वारा ऑथराइज हैं। इसके अलावा कटरा में, जम्मू में कई सारे प्राइवेट होटल्स, धर्मशाला, सराय भी आपको मिल जाएंगी। यदि आपको यहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं मिलती हैं, अगर ऑनलाइन बुकिंग के बाद भी आपको रूम नहीं मिलता है, तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। कटरा में, जम्मू में आपको बहुत सारी सराय, धर्मशाला, कुछ अच्छे होटल्स आपको वहाँ पे आसानी से मिल जाएंगे, जिनकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको अपनी अगली वीडियो में शेयर कर लूँगी, उनके नंबर के साथ, और क्या क्या फैसिलिटीज़ वहाँ पे रहेंगी वो सारा आपको इन्फॉर्मेशन मैं अलग वीडियो बनाकर आप सभी के साथ शेयर कर लूँगी। और इन होटल्स का प्राइस भी बहुत ही रीजनेबल होगा। आपको 500 से लेके 5000 तक के रूम्स भी मिल जाएंगे। आप अपनी सुविधा अनुसार वहाँ पे रूम्स ले सकते हैं। पर पहली कोशिश यही करना है कि आपको जो मैंने श्राइन बोर्ड के रूम्स के बारे में बताया है, आप पहले इन्हीं को ही बुक करना, क्योंकि यात्रा मार्ग में आपको थोड़ा बहुत रेस्ट ही चाहिए होता है, या फिर अपना सामान रखना होता है, या फिर फ्रेशन अप होना होता है। तो ऐसे में यदि आप इन भवन को ही बुक करेंगे तो आपका काम आराम से चल सकता है। फिर भी यदि आप बहुत अच्छी फैसिलिटी लेना चाहते हैं, या फिर आपको कटरा में रुकना है, घूमना फिरना है, या फिर जम्मू घूमना फिरना चाहते हैं आप, और आपको अच्छी फैसिलिटीज़ चाहिए, तो आप प्राइवेट होटल्स या फिर धर्मशाला भी देख सकते हैं। इन सभी भवन की आपको ऑनलाइन बुकिंग कैसे करनी है, कैसे आपको वेबसाइट पे जाकर
यूज़र आईडी पासवर्ड क्रिएट करके आपको इनकी बुकिंग करनी है। इन सभी की वीडियोस मैं आपको अलग से बनाकर दिखा दूंगी ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए। फिर भी यदि कोई परेशानी आपको आती है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। जय माता जी की। श्री माता वैष्णो देवी जी से जुड़ी किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। माता रानी जी की कृपा से हमारी यह कोशिश रहेगी कि हम जल्द से जल्द और सही जानकारी आप सभी तक पहुंचा सकें। जय माता जी की।